नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे कि देवता और असुर में क्या अंतर है। हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो भगवान है, भगवान शंकर हो, भगवान विष्णु हो, भगवान ब्रह्मा हो, सब लोग देवताओं के पक्ष में रहते हैं और दैत्यों के विपक्ष में रहते हैं। आपने कथा सुनी होगी, जो प्रहलाद थे वो दैत्य कुल में उनका जन्म हुआ था और भगवान हिरण्याकश्यप, तो जो राक्षस उनके पिता थे हिरण्याकश्यप, उनका वध भगवान नरसिंह अवतार ने उनका वध किया था। तो ऐसा क्यों है कि देवताओं के पक्ष में हमेशा भगवान रहते हैं और हमेशा राक्षसों के विपक्ष में रहते हैं? ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है, ऐसे क्या गुण हैं देवताओं में कि हमेशा उनका साथ भगवान के द्वारा दिया जाता है और हमेशा राक्षसों का नाश किया जाता है? राजा बलि भी हुए हैं जिन्होंने 99 यज्ञ किए थे और फिर वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु ने उनके यज्ञ को विध्वंस किया था और फिर उन्हें अपनी शरण में लिया था। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी ऐसी, होलिका वध, जो सब कुछ है। राक्षस रावण थे, महाविद्वान थे, सब कुछ था उनके पास, पर फिर भी उन्हें राक्षस कहा गया। राक्षस एक जाति है। राक्षस क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं? जो लोग केवल अपने हित के लिए जीते हैं, उनका जो सर्वोपरि है वो अपना हित है। पहला गुण राक्षस में ये होता है। देवताओं में वहीं दूसरी ओर वो दूसरों का हित पहले सोचते हैं, वो अपना हित नहीं सोचते, वो दूसरे का हित पहले सोचेंगे। पहला गुण देवता और राक्षस में ये डिफरेंस है। दूसरा, जो राक्षस होता है उसे दूसरे को दुखी देखने में, कष्ट पहुंचाने में, मांस मदिरा लेने में सुख पहुंचता है। जो देवता लोग होते हैं उन्हें दूसरों को सुख पहुंचाने में, जैसे आप ये देख रहे होंगे भगवान सूर्यदेव निकले हुए हैं, ये सारी सृष्टि को प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपने निहित स्वार्थ के लिए। ऐसे ही पवन देव हैं, सबको वायु देते हैं, सबको जीवन देते हैं, बिना किसी अपने स्वार्थ के। वायु देव को तो कुछ मिलता भी नहीं, वो तो दिखाई भी नहीं देते, सूर्यदेव तो दिखते भी हैं। इसी तरीके से जैसे पतित पावनी माँ गंगा है, वो सबको शीतलता देती हैं, जल देती हैं, सबको आशीर्वाद देती हैं। तो देवताओं का ये गुण होता है कि वो दूसरे के भले में ही अपना भला समझते हैं। दूसरे का यदि सुख पहुंचता है, दूसरे की आत्मा तृप्त होती है, खुश होती है, तो उसी में ही देवता लोग खुश होते हैं। उसके उलट राक्षस लोग दूसरों को दुख पहुंचाने में, दूसरों को कष्ट में देखने में उन्हें सुख मिलता है, वो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये दो कारण मेन है जिसकी वजह से देवताओं को भगवान हमेशा साथ देते हैं और राक्षसों का हमेशा नाश करते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन देवताओं ने और असुरों ने, यानी राक्षसों ने मिलकर किया था। पर जब अमृत कलश निकला तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप ले करके और देवताओं को ही वो अमृत दिया और राक्षसों को उससे वंचित रखा। वो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर देवता लोग, अभी तक आपने सुना होगा, उनमें से एक राक्षस देवताओं की लाइन में लग गए थे और उन्होंने फिर वो अमृत पी लिया था, तो वो अमर हो गए। भगवान विष्णु ने, फिर देवताओं ने सोचा वो क्या करें, तो फिर उन्होंने गर्दन काटी और उनमें से उत्पन्न हुए राहु और केतु। और आज भी किसी के कहते हैं कि अगर बुरा समय चल रहा है तो भैया तुम्हारी केतु की दशा चल रही है, तुम्हारी राहु की दशा चल रही है। तो आज भी वो दो ग्रह राहु और केतु लोगों को कष्ट पहुंचाते जा रहे हैं। हम कहते हैं किसी की बृहस्पति की दशा चल रही है, यानी कि जो देवताओं के गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, तो वो उनकी दशा चल रही है तो बहुत अच्छा है। और राक्षसों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। अगर शुक्र की दशा चल रही है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, पर अगर बृहस्पति की किसी की दशा है, सूर्य किसी की दशा है, सूर्य किसी के साथ है, तो उस आदमी का मंगल ही मंगल होना है, या उस जीव का मंगल ही मंगल होना है। इसीलिए जो भगवान है वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ हैं, शुभ कर्म करने वालों के साथ हैं। जो लोग दूसरे के भले में है, भगवान भी उसी के भले में है। जो लोग दूसरे के बुरे में है, भगवान उसके बुरे में है। तो इसीलिए मेरे मित्रों, हमेशा हर किसी का मंगल चाहें और मंगल करने का प्रयास करें, तभी भगवान आपको आपके साथ मिलेंगे। यदि आप दूसरे के बुरे करने की सोचेंगे तो भगवान आपका नाश सबसे पहले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत।